Good morning, students. We are going to start our aspect chapter, which is third, and its name is incorporation of company. यानी अभी तक हम लोगों ने देखा था कि कंपनी में क्या होता है, कंपनी में कितने टाइप के सेक्रेटरी होते हैं, वो सब कुछ। लेकिन पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कंपनी स्टार्ट कैसे होती है, उसके लिए आगे की प्रोसीजर क्या है। जैसे कि हम लोग एक स्टोर ओपन करना चाहते हैं, तो ऐसा तो है ही नहीं कि ऐसे ही स्टोर ओपन कर दिया। उसके लिए पहले आपको शॉप है, वो लैंड परचेज़ करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको बिल्डिंग बनाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको मशीनरी लानी पड़ेगी, फिर असेट्स लानी पड़ेगी, कुछ कैश है वो लाने पड़ेगी। जैसा सेम आप लोगों ने अकाउंट में पढ़ा था वैसे ही पहले कंपनी या फर्म या बिज़नेस कुछ भी स्टार्ट करने के लिए पहले कुछ आपको बिज़नेस के अंदर लाना पड़ेगा, उसके बाद आपका बिज़नेस स्टार्ट हो पाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आप बिज़नेस जब स्टार्ट कर रहे हो तो पहले गवर्नमेंट को तो बताना ही पड़ेगा, यानी उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए भी बहुत सारी प्रोसीजर रहती है, तो वो कैसी है तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इस क्वेश्चन में इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोनों में से कोई एक 100% आता है। जैसे आप लोगों ने देखा था क्वालिटी ऑफ सेक्रेटरी एंड क्वालिफिकेशन ऑफ सेक्रेटरी, दोनों में से एक आता है। सेम ऐसा ही इधर आएगा 2 क्वेश्चंस जो हम आगे पढ़ेंगे, वहाँ पे मैं बताती जाऊँगी कि दोनों में से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन दोनों में से एक तो कंपलसरी आएगा ही। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टू नेक्स्ट। मीनिंग ऑफ कंपनी। Company means a company incorporate under the Companies Act 2013 or under any previous company law। यानी कंपनी जब नया एक्ट आया था 2013 के अकॉर्डिंग, जब हम लोग पढ़ते थे ना तब 1957 अकॉर्डिंग था, लेकिन फिर नया एक्ट आया उसके हिसाब से वहाँ पे कंपनीज के रूल बनाए कि ऐसा कंपनी अगर आपको स्टार्ट करनी है तो ऐसी सारी प्रोसीजर है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, उसके बाद अपनी कंपनी रन होगी। ओके, तो ये एक्ट है 2013, वो याद रखना है आपको। 1 मार्क में पूछा जाता है कि सारे जो कंपनीज के लॉ है वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं, कौन से ईयर के अकॉर्डिंग, तो वो आएगा आपका कंपनीज एक्ट 2013। चलो अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। ये 2 मार्क में क्वेश्चन आता है। यहाँ पे मैंने शॉर्टली लिखा है, लेकिन आपको सेंटेंस बनाकर एग्जाम में लिखने हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ पॉइंट्स लिखे इसलिए ताकि आपको जल्दी से याद रहे, लेकिन आपको एग्जाम में सेंटेंस लिखने हैं, ऐसे पॉइंट आपको नहीं लिखने हैं। चलो फर्स्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस। यानी जो हमारी कंपनी है वो एक इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर सिर्फ लो ही कंट्रोल कर सकता है और कोई नहीं। जैसे कि हम लोग वहाँ पे एम्प्लॉई है या फिर वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, सेक्रेटरी है, मैनेजर है, कुछ भी है, लेकिन हम कंपनी के अंडर में आते हैं, कंपनी हमारे अंडर में नहीं आती है। इट मीन्स कंपनी क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्लियर। सेकेंड वन है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ लायबिलिटी ऑफ कंपनीज मेंबर। यानी जो कंपनी के मेंबर्स है उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। लिमिटेड इट मीन्स हम लोगों ने शेयर परचेस किया है, हमने 2 लाख का शेयर परचेस किया था एबीसी कंपनी का, तो हमारी लायबिलिटी कैसी हो गई, 2 लाख तक ही है। हम उससे आगे जाके कंपनी के साथ कुछ भी नहीं कर सकते हैं, या फिर कंपनी हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती। हमारे दोनों के बीच का रिश्ता सिर्फ 2 लाख तक का ही है, वो भी इसलिए क्योंकि हम लोग क्या है, शेयर होल्डर है, इसलिए। ओके। थर्ड वन है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। इट मीन्स कि ये जो कंपनी है वो नॉन लिविंग पर्सन है, यानी कंपनी को कभी कुछ होता नहीं है। जैसे कि हम असेट्स देख लो, फर्नीचर को है, फर्नीचर को चाहे कितना भी मारो वो टूट जाएगा, लेकिन उसको कुछ फीलिंग है नहीं है। सेम वैसा कंपनी को, कंपनी के अंदर आप कुछ भी करो, कंपनी की कोई फीलिंग है ही नहीं। अगर कंपनी के अंदर के एम्प्लॉयज़ है, अगर वो उनकी डेथ हो जाए या फिर वो बीमार हो जाए, इलनेस हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो कंपनी को उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, कंपनी तो वैसे भी रन होगी। यानी उसका एग्जिस्टेंस कैसा है, परपेचुअल। फोर्थ वन है
सेपरेट प्रॉपर्टी, यानी कंपनी है जिसके नेम पर हम लोग प्रॉपर्टी लेते हैं। आपको पता ही है कि हम लोग कंपनी के अंदर कुछ भी फर्नीचर लाएंगे, कोई असेट्स लाएंगे, मशीन, या फिर कोई एम्प्लॉय आएगा, तो वो क्या बोलेगा कि हम एबीसी की कंपनी लिमिटेड के पर्सन है। वैसा बोलेगा कि महेश भाई है, वो मैनेजर है, तो उसके नीचे हम अंडर में काम करते हैं, वो सब कुछ ऐसा नहीं बोलेगा। वो आप उसको पूछोगे कि अब तू कौन से कंपनी का है, तो वो ये ऐसा बोलेगा एबीसी कंपनी का, भले ही वो नॉन लिविंग है, लेकिन फिर भी हम नेम किसका देते हैं, कंपनी का ही। ओके, तो वैसे सेम हम लोग जब प्रॉपर्टी परचेस करने जाएंगे तो अकाउंट में आपको पता है कि हम लोग कंपनी का नेम लिखते हैं। आप जब बुक बनाते हो कोई भी कंपनी का, तो वहाँ पे कंपनी का नेम आएगा, कंपनी कौन रन कर रहा है उसका नेम नहीं आएगा, कंपनी का नेम आएगा। तो यहाँ पे भी वैसा ही है कि आप जब भी कोई परचेस करना चाहते हो कोई भी चीज़, तो उस टाइम पे आप किसका नेम लिखाओगे वहाँ पे बिल में, कंपनी का। यानी जो भी प्रॉपर्टी होगी वो सेपरेट होगी, कंपनी की सेपरेट होगी, और जो लिविंग पर्सन है उनकी भी सेपरेट होगी। जैसे कि हम लोग वहाँ पे एम्प्लॉई है, तो अगर हमारी है तो वो हमारी प्रॉपर्टी हो गई, और कंपनी की है जो उसकी चेयर पे, उनकी डेस्क पे हम लोग बैठे होंगे, तो वो किसकी प्रॉपर्टी होगी, कंपनी की, यानी उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी होगी। तो ये था हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। फिफ्थ वन देखते हैं, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। देखो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम में इस बार की 12th की एग्जाम में 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कंपनी हमको फ्रीली चांस देती है कि आप शेयर परचेज करो मार्केट में से, या शेयर सेल करो, तो फ्री हमको रखते, वो फ्रीली ट्रांसफर हमको करवाने देते हैं। यानी ये कंपनी की बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अगर आपको 1 मार्क में पूछा जाए कि कंपनी की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है, तो वहां पे आपको लिखना है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इज अ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी। क्लियर? बाकी के सारे नहीं लिखने, बाकी के सारे तो नेक्स्ट है, लेकिन फर्स्ट आएगा हमारा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। यानी कंपनी जो है वो हमको शेयर ट्रांसफ़र करने के लिए फ्री देती है। यानी आप जब भी चाहो शेयर ट्रांसफ़र करो, परचेज करो या सेल करो, उसमें कंपनी आपको कभी भी लिमिट नहीं रखती है, आप जितना चाहो उतना कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक हो गई हमारे लिए। नेक्स्ट है 6 वन, कैपेसिटी ऑफ द कंपनी टू शू एंड बी शूड। यानी कंपनी के ऊपर कोई क्लेम कर सकता है या कंपनी किसी के ऊपर क्लेम कर सकती है। ओके, जैसे कि आप लोगों के साथ फ्रॉड हुआ, तो आप क्या करोगे, कोर्ट में जाओगे या पुलिस स्टेशन जाओगे, तो वहाँ पे जाके आप कंपनी के ऊपर शू कर सकते हो, यानी क्लेम कर सकते हो। और दूसरी चीज़ ये हुई कि कंपनी आपके ऊपर कर सकती है, मैनेजर ही करेगा, कंपनी तो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन कंपनी कौन रन कर रहा है, मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो वो लोग आपके ऊपर क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने फर्म के अंदर चोरी की या फिर मिसबिहेव किया, आपको बार बार बोला गया कि आप ऐसे वर्क करो, लेकिन आप फिर भी नहीं कर रहे हो, तो कंपनी जो है वो आपके ऊपर क्लेम कर सकती है। ओके, 7th वन है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। यानी कंपनी हम लोग किस लिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमको बिजनेस रन करना है, प्लस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना प्रॉफिट कमाना है। और दूसरी चीज़ ये कि हमको मार्केट में हमारी कंपनी का नेम आगे लाना है। जैसे कि आप देख लो जियो, और अगर मैं नेम लूँगी कि महेश एंड कंपनी, तो आपको पता है वो कंपनी का नेम नहीं पता होगा, लेकिन अगर जियो होगा तो आप तुरंत पहचान जाओगे, रिलायंस है, जियो, तो तुरंत पहचान जाओगे। फिर डीमार्ट कंपनी है तो डीमार्ट का भी आप तुरंत पहचान लो कि नहीं ये तो वेल नोन कंपनी है। तो ऐसे ही हमको हमारे कंपनी का नेम भी आगे लाना है, तो उसके लिए हमारा कंपनी का मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, बहुत ही बढ़िया। जैसे कि स्कूल एज अ स्कूल समझ लो, आप लोगों ने देखा होगा और आप लोगों ने सुना भी होगा, या फिर आप लोग बोलते भी होंगे कि ये स्कूल है उसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, वो स्कूल है उसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। तो मैनेजमेंट आप किसको बोलेंगे, कि वो अपने एम्प्लॉय को अच्छी तरह से रखे, ताकि वो एम्प्लॉई है वो बाहर जाके मार्केट में जाके हमारी कंपनी के बारे में अच्छा बोले। दूसरी बात ये, उसकी सैलरी जो है वो दूसरी कंपनी से ज़्यादा होनी चाहिए। ओके,
तो हो सके उतनी आप एम्प्लॉय की केयर करो, तो ही वो एम्प्लॉय मार्केट में जाके आपकी कंपनी के बारे में अच्छा बोलेगा। जैसे कि आप स्कूल में आते हो, तो अगर हम लोग आपका ध्यान नहीं रखेंगे, आपकी केयर नहीं करेंगे, तो आप लोग क्या बाहर जाके अच्छा बोलोगे स्कूल के बारे में? नहीं। तो उसके लिए ऐसे ही सेम कंपनी में है, स्कूल जैसा ही बिल्कुल कंपनी में है कि आपके वहाँ जो भी आता है उसकी अच्छी तरह से केयर करो। प्लस हमारा जो मैनेजमेंट है, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मोटिव है कि हम लोग प्रॉफिट कमाए, तो उसके हिसाब से हमारा मैनेजमेंट होना चाहिए कि इतना प्रोडक्शन तो होना ही चाहिए, या फिर मार्केट में अभी क्या चल रहा है उसके हिसाब से प्रोडक्शन करो, सेलिंग बढ़ाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो ऐसा अगर अच्छा मैनेजमेंट होगा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होगा, तो ही हमारी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएगी। ओके, और जितना प्रॉफिट कमाएगी उतना ही हम वापस बिजनेस के अंदर डालेंगे, तो उतना ही हमारा बिजनेस है वो एक्सपांड करेगा, यानी हमारा जो बिजनेस है वो वाइड हो जाएगा। तो जितना वाइड होगा उतने ही एम्प्लॉय हम लोग को ज़्यादा रखने पड़ेंगे, उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो उतना ही ज़्यादा हमारे सेलिंग होगा। सेलिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो मार्जिन है हमारा प्रॉफिट का वो हम ज़्यादा रखेंगे, तो ज़्यादा सेल होगा। जैसे कि ज़ारा कंपनी ले लो आप लोग, ज़ारा वेल नोन हो गई है, उसकी कोई भी अब ब्रांडेड कोई चीज़ खरीदने जाओगे तो वहाँ पे आप लोग देखोगे कि ज़ारा लिखा होगा, कोई ना कोई वहाँ पे होगा। जैसे कि मॉल में जाओगे तो ज़ारा वाला आपको दिखाई देंगे, और उसकी जीन्स परचेस करने जाओगे तो 2000 3000 4000 ऐसे जीन्स आएगी, वो स्टार्टिंग बोल रही हूँ मैं। तो ऐसे जीन्स आएगी, और लोकल में जाओगे तो आपको 500 में भी मिल जाती है, और वैसे भी अभी सेल चल रहा है कि 1000 में 2 जीन्स या 3 जीन्स ऐसा कुछ भी। तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ज़ारा का फैब्रिक कैसा है और ये जो लोकल है उसका फैब्रिक कैसा है, कौन सा कंफर्टेबल ज़्यादा रहता है। तो वो लोग ऐसे आगे बढ़ने के लिए अच्छी क्वालिटी का गुड्स इस्तेमाल करते हैं, तो ही पब्लिक को पसंद आता है, और तो ही वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको परचेस करते हैं। तो ये मैनेजमेंट की बात हो गई कि मैनेजमेंट वहाँ का अच्छा होगा, तो ही वो ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें मार्केट में लाता होगा। क्लियर? तो आपका जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशनल होना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज फाइनेंस, यानी आपको बिजनेस रन करना है, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए पहले आपके पास क्या होना चाहिए, फाइनेंस। फाइनेंस के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपके पास अगर कैश नहीं होगा तो आप गुड्स नहीं ला पाओगे बिजनेस के अंदर, और गुड्स नहीं आएगा तो फिर आप उसको सेल नहीं कर पाओगे। और दूसरी चीज़ ये कंपनी में, कि कंपनी अगर आपको रन करनी है तो आपको कैपिटल तो आपके पास पहले होनी चाहिए। कैपिटल होगी, कैपिटल हम कहाँ से लाएंगे, पहले पार्टनर्स जो है वो तो लेकर आएंगे, लेकिन उतनी कैपिटल से कुछ नहीं होने वाला है। हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना ला सकते हैं, 10 लाख 20 लाख या 50 लाख, ओके। लेकिन कंपनी उतने से नहीं चलती है, वो तो बिलियन में चलती है, मिलियन बिलियन में चलती है। तो उसके लिए हमको कैपिटल चाहिए। तो कैपिटल हमको कहाँ से लानी पड़ेगी, पब्लिक में से। और पब्लिक में से हम कैसे लाएंगे, शेयर इश्यू करके। आपको पता ही है कि जो शेयर मार्केट है ना, उसमें यही चीज़ चलती है कि यहाँ इस कंपनी का शेयर ज़्यादा अमाउंट में गया है तो वहाँ पे आप लोग सेल कर दो तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। आप लोगों ने 10 रुपीज़ में परचेस किया था, लेकिन आपने उसको 15 रुपीज़ में सेल किया, तो आपको 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। क्लियर? तो ऐसा कंपनी को भी बेनिफिट होता है इसमें। जितना आप ज़्यादा ट्रांसफ़र करोगे ना, उतना ही कंपनी को पैसा मिलेगा, और दूसरी चीज़ उतना ही गवर्नमेंट को भी पैसा मिलेगा। तो फाइनेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर जो है वो मार्केट में लाने पड़ेंगे, यानी इश्यू करना पड़ेगा। तो उन पब्लिक आपको क्या करेगी, पैसा देगी, और उसके बदले में आप उनको शेयर दोगे। ओके, और शेयर दोगे, प्लस आपकी जैसे मार्केट में वैल्यू बढ़ती जाएगी उतना ही उस शेयर की प्राइस जो है वो हाई होती जाएगी। तो उसमें फ़ायदा किसका होगा, कंपनी का भी होगा, प्लस जो पर्सन ने परचेस किया शेयर उसका भी होगा, और थर्ड गवर्नमेंट का होगा। आप लोगों ने सुना होगा कि जब शेयर ट्रांसफ़र करते हैं ना तो उसके ऊपर कुछ चार्जेस लगते हैं। तो चार्जेस क्या होते हैं, गवर्नमेंट उसके ऊपर चार्जेस लगाती है, यानी गवर्नमेंट को भी इनकम होती है, कंपनी को भी होगी, और आप सेल कर रहे हो, इट मीन्स कि आप वहाँ पे कुछ देखते होंगे कि प्रॉफिट है वहाँ पे।
तो ही आप सेल कर रहे होंगे, वरना तो करोगे नहीं, तो प्रॉफिट आपको ही होगा। यानी यहाँ पे बेनिफिट सबका होता है। तो फाइनेंस के लिए कंपनी शेयर इश्यू करती है। तो ये थी हमारी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो आपको माइंड में रखनी है। ये टोटल 8 कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन आपको 2 मार्क में क्वेश्चन आने वाला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी का। तो आपको वहाँ पे 4 to 5 मिनिमम लिखनी ही है। ओके, चलो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी।